भाग एक हिंदी सामान्य हिंदी। क्वेश्चन एक, पंचाक्षर किसे कहते हैं, उनका उल्लेख भी कीजिए। दूसरा, त वर्ग का उच्चारण स्थान लिखिए। तीसरा, अनुनासिक किसे कहते हैं। चौथा, स्वर अल्प प्राण होते हैं अथवा महाप्राण। क्वेश्चन 2, पुल्लिंग शब्द नहीं हैं। लगान, मिलान, उड़ान या पान। फिर दूसरा, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश में प्रयुक्त कारक को पहचानिए। मोहन ने घड़े से पानी ढाला। तीसरा, प्रणर्थक क्रिया किसे कहते हैं। चौथा, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विश्लेषण को लिखिए। अच्छा लड़का कक्षा में शांतिपूर्ण बैठता है। प्रश्न 3, का निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्यायवाची लिखिए। सिंह, आनंद, मृग, अनुपम। फिर ख, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निष्काम, दूसरा पाश्चात्य, तीसरा प्राचीन, चौथा निषिद्ध। प्रश्न 4 का निम्नलिखित समुच्चयहीन शब्द युग्मों के अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। पहला, प्रसाद, प्रसाद, आसान, आसन, आसन। ख, निम्नलिखित शब्दों के एक एक सार्थक शब्द लिखिए। पहला, जो शीघ्र समझ में न आए। दूसरा, जो बात वर्णन से बाहर है। क, निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधियां हैं। पहला, धनुष्ठाकर। फिर दूसरा, अजंत। ख, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। गुरोदार्य, अन्वय। फिर क, निम्नलिखित सामाजिक पदों का विग्रह करते हुए उनके नाम भी लिखिए। दत्तचित। फिर दूसरा, तुलसीकृत। ख, बहुब्रीहि समाज को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। क, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। पहला, असारा, दूसरा, दुबला, तीसरा, पीठ, चौथा, छाता। ख, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। पहला, स्वामी, दूसरा, राजा, तीसरा, कार्य, चौथा, कर्ण। क, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला, तत्व, दूसरा, अंताक्षरी, तीसरा, श्रेष्ठ, चौथा, वाल्मीकि। ख, निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध रूप लिखिए। पहला, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, श्री कृष्ण के अनेक नाम। प्रश्न 9, निम्नलिखित उपसर्गों के एक एक शब्द की रचना कीजिए। पहला, अधि, दूसरा, अप, तीसरा, उत, चौथा, नी। ख, निम्नलिखित शब्दों से मूल और प्रत्यय शब्द को अलग कीजिए। पहला, बटाऊ, दूसरा, भाईका, तीसरा, गवार, चौथा, हथौड़ा। प्रश्न 10, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। पहला, धुएं का महल खड़ा करना। दूसरा, बछिया के ताऊ। तीसरा, घी भी खाओ पगड़ी भी रखो। चौथा, तीन में न तेरह में मृदंग बजाए डेरे में। प्रश्न 11 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। दूसरा, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी। फिर तीसरा, पुनः जागरण काल का एक अन्य नाम बतलाइए। 14वीं सदी के मध्य में 17वीं सदी के मध्य तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। ख, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कितने भागों में बांटा गया है। विभाजन को 100 शब्दों में समझ कर लिखिए। प्रश्न 12 का निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखिए। पहला, रोशनी का घोषणा पत्र। दूसरा, नौकर की कमीज। तीसरा, राम वनवास। प्रश्न 12 क,
निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखिए। रोशनी का घोषणा पत्र, दूसरा नौकर की कमीज, तीसरा राम वनवास, चौथा दीना के अंजोर। ख निम्नलिखित रचनाकारों के एक एक रचना का नाम लिखिए। पहला गुलशेर खां सानी, दूसरा गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया, तीसरा माधवराव सप्रे, चौथा नारायण लाल परमाकर। प्रश्न 13 निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और उसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखिए। व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें असफलता मिलना कठिन है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी ना पड़ेगी। 7 वर्ष में बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह अपने उत्साह और सामर्थ्य दिख पड़ेगा। मनुष्य ज्यों ज्यों बुढ़ापे की तरफ बढ़े, ज्यों ज्यों उनका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए। फल को ही देखिए न, पहले वह हरा होता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है और गलता है और मीठ जाता है, परंतु उसका भीतर का बीज उधर खड़ा होता जाता है। यहाँ बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर फल एवं सार सशक्त नहीं है। उसका सार सर्वस्व, उसकी आत्मा तो है बीज। यही बात शरीर की है। शरीर भले ही बूढ़ा होता जाए, परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। तुम्हारा जो ज्ञान विद्या एवं स्मृति है वह तुम्हारा बीज है। शरीर बूढ़ा होने से ज्यों ढीला पड़ता जाए त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है।